तो मैं आ रही हूँ, तीनों टीचर्स आ रहे हैं सितंबर में, और दिल्ली तो चक्कर लगता ही रहता है। वो तो आज नहीं तो बाद में मौका मिल जाएगा। ये देखो आर्यन को। इतना और भी बहुत चीजें हैं जिंदगी में सोचने के लिए आर्यन। अच्छा ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे तुम्हारे ग्रेड 12 से रिलेटेड, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। सभी अपनी नोटबुक निकाल लो एक बार, ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मतलब पहले तो तुम ही करोगे, और अगर तुम्हें नहीं आएगा तो फिर मैं सोल्व कराऊंगी। हाँ अब्दुल्ला बोलो। मैम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स वाला कॉन्सेप्ट मैम समझ नहीं आ रहा था मेरे को। हमारे हाँ मैंने वो दोबारा रिकॉर्डिंग देखी फिर भी। ठीक है, वो लेट कर दिया तुमने। अब मैं समझाऊंगी तुम्हें, बाद में टाइम निकाल के समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगी ना, तो उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। और वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आई गेस काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसका मेरे को क्वेश्चन नहीं भेजना। मैम, जो उसमें हाँ, आपने इम्पोर्टेंट केसेस बता रखे हैं ना, वो नहीं समझ आ रहे। हाँ तो मेरे को फोटो भेज देना उसकी, ठीक है, आई विल ओके एक्सप्लेन। मैम। ठीक है, तो अब अपनी फटाफट से रफ नोटबुक निकाल लो और सोल्व करने का ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है। पहले आप ट्राई करना, फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक बार सारे। ये 0.70 है, ठीक है। ऑल राइट, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर से है। जितने देखो 15 क्वेश्चन है, अगर तुम 15 क्वेश्चन ये 1.5 घंटे से पहले कर दोगे तो मैं तुम्हें पहले ही छोड़ दूंगी। डिपेंड करता है आप लोगों पे। तो सारे अपनी मेहनत से करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन किया है ना, कुछ तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने इस हफ्ते। तो उस कंसेप्ट को लगाना और हैंड रेस करना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कर लो आराम से सोल्व। तुषार नहीं आया ना? तुषार आगे? अच्छा, सुमित, संदीप तो है। अंजलि मनीषा है क्लास में? यस मैम। अंजलि नहीं है ना? ओके, मनीषा का हो गया है, प्रिंस, रिया, समीर, राहुल एंड नैतिक का हो गया है। ठीक है, जिसका होता जा रहा है हैंड रेस कर लो। गर्व का हो गया है। गौरव? मैम कर रहा हूँ 1 मिनट। अच्छा, सिमरन, ऋषि? मैम कर रहे हैं। हो गया मैम। ठीक है, संदीप? आरुष है? आरुष? हर्षित करना। सोन?
और उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है मैम, मैं अभी ज्वाइन करवाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। सुमित जी, ऐसी नौबत दोबारा नहीं आनी चाहिए कि मुझे मैसेज करना पड़ रहा है कि ज्वाइन कर लो क्लास, ठीक है? ओके, ऑल राइट, ठीक है। मुझे मनीषा आप एक्सप्लेन करो बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगाया है? मैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी वाला फॉर्मूला लगाया, जिसमें मोलैरिटी भी आती है मैम, वो वाला। मेरे को एक बार पूरा फॉर्मूला बताओगी बोल के? यस मैम। हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ सेकेंड मोलैरिटी इनटू एम मोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000, यही था ना? यस मैम। यही लगाया क्या सबने? यस मैम। ठीक है, ये आप डायरेक्ट यूज कर लो मोलालिटी वाला, ठीक है? आप फिर पहले वो निकालोगे मोलर मास, बहुत सारा, बहुत लंबा पड़ जाएगा वो। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0.0125। मोलालिटी आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट सोलवेंट का, यहाँ पे पानी लोगे क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? तुम लोगों का आंसर बता दो मेरे को फटाफट। मैम ए ऑप्शन आ रहा है। ए आ रहा है? फिर मेरे को नहीं है ना सोल्व करने की जरूरत। यस मैम। ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाओ और तुम्हारी इतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? इस तरीके से करना है, ठीक है? चलिए आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तुम्हारा गर्ल तुम वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना ये फॉर्मूला याद रखो, ये ना काम में आता है जब तुम अच्छे एडवांस लेवल के सवाल करते हो ना, तो वहां पे ये फॉर्मूला तुम्हारा टाइम सेव करता है, तो इसीलिए ये याद रखो फॉर्मूला, है ना? कंसेप्चुअल सवाल है, ट्राई करना है इसको करने का। गौरव, पहले वाला हो गया था क्वेश्चन? हम थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मतलब पॉइंट में थोड़ा गलती हो गई थी। ठीक है, कोई नहीं। ओके, आदर्श का हो गया। आदर्श, पहले वाला हो गया था? मैम मैंने भी कैलकुलेशन में थोड़ा एरर कर दिया था। ठीक है। नैतिक, आप बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रियल ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे सोचा बेटा? एक बार मेरे को समझाओ, मतलब बाकियों को भी। समझा पाओगे? ओके, गौरव आप बताओ। कोई नहीं, नैतिक, इट्स ओके बेटा। हाँ गौरव। जैसे वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है उसमें है कि जो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। तो जो हाँ, यहाँ पर जो दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो सॉल्यूशन ए है उसमें डिक्रीज होता जा रहा है, तो मतलब जो इमीडिएटली बिगिन डिक्रीज हो रहा है, तो मैम जो हमारा बी वाला होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि मोशन हमारा ए टू बी हो रहा है। ए से बी हो रहा है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ओके, प्रिंस आप बताओगे? प्रिंस राठौर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलती कर रहे हो आपने और नैतिक ने थोड़ा गड़बड़ की है, मैं बता दूंगी उसको। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? आर्यन, आप एक्सप्लेन करोगे?
मैम सबसे पहले तो मैम ए टू बी जाए तो मैम इसका मतलब है जो बी की कंसंट्रेशन है वो मैम हायर होगी। अब जो मैम बी की कंसंट्रेशन है मैम वो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैम प्रेशर के, तो मतलब बी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ओके, तो मतलब आप बोल रहे हो बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ये बोल रहे हो ना आप? तो मतलब Yes, आप ma'am. लोगों के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इसका सही होगा, राइट? यही बोल रहे हो ना आप लोग? यस मैम। और कोई है जो कोई और आंसर देना चाहता है मेरे को? मैम ए। ऑप्शन ए। और हाँ, अगर तुम क्या कह रहे हो मैम ए टू बी हो रहा है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, ऑप्शन ए। सब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो। इधर देखो, यहाँ पे बोला है पहले तो गौरव मैं तुम्हें थोड़ा सा करेक्ट करूंगी यहाँ पे। तुमने बोला ऑस्मोटिक, हाँ जी बोलो मनीषा। सी आ रहा है मेरे तो। सी आ रहा है, एक्सप्लेन करोगी मनीषा हाउ सी? मैम बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो मैम हाई से लोअर तक जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टू बी टू ए। ठीक है, ओके ओके। अब सुनो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ अगर भूल गए हो तो। ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपका ए वाला सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका बी वाला सॉल्यूशन है। अभी मुझे नहीं पता है फिलहाल कि ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाया है ना। तो लेट से मेरा बेटा कि ए जो है आपका सॉल्यूशन है, मतलब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और बी क्या है आपका सोलवेंट है, ठीक है, प्योर सोलवेंट है। तो ऑस्मोसिस में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस में हम क्या बोलते हैं कि जो नेट फ्लो होगा सोलवेंट का वो सॉल्यूशन की साइड होगा। मतलब ऑस्मोसिस में हम लोग बोलते हैं कि मूवमेंट जो होगा, एक्टिव रहो सारे बच्चे, अगर तुम लोग कुछ और कर रहे हो ना तो फिर ये सही नहीं है। मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। गौरव ऐसे एक्सप्लेन करना है तुम्हें। मतलब ऑस्मोसिस का मतलब ये होगा जहां पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से कहा जाएगा वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। तो अगर मेरे में बी का मतलब बी में मेरा सॉल्वेंट है और ए में मेरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो मेरा जो नेट फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, है ना। यानी कि मेरी ए की कॉन्सेंट्रेशन पहले ज्यादा थी, है ना, बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, लेकिन जब मेरा ऑस्मोसिस हो रहा है तो जो मेरा नेट फ्लो है वो बी से ए हो रहा है, ठीक है। यानी कि मेरा जो ए की कॉन्सेंट्रेशन थी, अब क्या हो रहा है, इसका डाइल्यूशन हो रहा है। कैन आई से ना, ए का डाइल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि सोलवेंट मॉलिक्यूल इसकी तरफ जा रहा है। अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, बोलो, कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट टू नो। तो ए की जो कंसंट्रेशन अगर वो डिक्रीज हो रही है ऑस्मोसिस के टाइम पे, तो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज। अब समझो कि अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला था कि आपको दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं ए एंड बी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। वो कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ए का जो है स्टार्ट हो गया डिक्रीज होना। मतलब इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बी की साइड थे वो ए की तरफ आ रहे होंगे, तभी उसका कंसंट्रेशन कम यानी कि मोलारिटी कम हो रहा होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन आएगा मेरा बेटा सी आएगा। तुम लोगों को याद है मैंने क्लास में भी एक ऐसा सवाल कराया था जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला एग्जांपल लिया था। अगर तुमने किसी ने नोट्स रिवाइज किए हैं तो याद आ रहा होगा, नहीं किए तो कोई बात नहीं। ये इस तरीके से सवाल होगा। आई होप अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंफर्म कर दो मेरे को एक बार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। प्रिंस आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? प्रिंस ठीक है, वो बीच में ना मेरे को नहीं आ रही थी तुम्हारी।
तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट ना इम्पोर्टेंट क्यों है, आजकल वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बना रहा है जेई ऑस्मोसिस से। तो सबसे पहले तो आपको ऑस्मोसिस का फंडा क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है स्टार्टिंग में। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। करना इसको एक बार स्टार्ट करिए करना। स्मृतिका अब्दुल्ला, आप लोगों का हैंड रेज नहीं हो रहा है। सक्षम और साजिया, ऑलराइट। सोल भी हो गया इतनी जल्दी? यस मैम, ठीक है। बाकी बच्चे भी करो। पलक कैसे होगा? मैम सबसे पहले 0.37 इज इक्वल टू KF इंटू 0.01, फिर वहां से K की वैल्यू निकल जाएगी। K तुमने वॉन्ट ऑफ फैक्टर नहीं लिया बेटा? यस मैम, वो भी आएगा। वो बोलना पड़ेगा, नहीं तो आंसर कैसे आएगा। यस मैम। अगर मैं NaCl के केस में बात करूं, अब्दुल्ला कैसे करोगे इसको? यस मैम, कैसे करोगे इसको सॉल्व? मैं हमें पहले डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई है और मैम हमें मोलैरिटी भी दी हुई है NaCl की। हाँ, तो मैम वहां से हमें मैम KF निकालना पड़ेगा। तो कितना निकाला तुमने? मैं अभी कर रहा हूँ। 0.37। अब देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो वी हैव टू कंसीडर 100% डिसोसिएशन। ठीक है, तो NaCl का N कितना होगा? 2, तो I की वैल्यू भी 2 होगी। KF आपको नहीं पता है, मोलालिटी आपको दिया हुआ है, तो मुझे जल्दी से एक बार KF की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। मैम इसे रेशियो लेकर भी तो कर सकते हैं। मैम सीधा हाँ, पुट वैसे कर भी दो कर ना लो, इसमें। उसको वहां पे पुट कर देना KF। मैम इजी हो जाएगा। यस मैम, रेशो करके करा है, वो कट जा रहा है आगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर? मैम ये ऑप्शन मैम बी ऑप्शन। सारे इकट्ठे मत बोलो। आदर्श कितना आ रहा है? मैम ए आ रहा है। ठीक है, आप रेशो लेके कर लो, वरना KF की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको NaCl के केस में फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, और आपको यूरिया के केस में I क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइटेड डिसोसिएट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कृतिका हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस मैम। मेरे को झूठी हाँ मत बोलना, कोई भी होगा तो बता देना, अगर नहीं होगा मुझे तब भी बता देना। ठीक है, मैम मेरा बी आ रहा था। बी आ रहा है तुम्हारा? तुमने ये लिए I की वैल्यू? हाँ मैम, आई की वैल्यू लिए मैम। इसमें वो मैंने पहले 0.01 वाली के लिए निकाली, उसके बाद 0.02 के लिए निकाली है। तो तुमने ऐसे किया, जो दूसरा सोल्यूशन है डेल्टा TF KF इंटू मोलैलिटी, तो इसका 0.02 है, और एक सेकेंड, मोलैलिटी मैम 0.02 0.02 तो मोलैलिटी है। डेल्टा TF हो जाएगा 0.37 बाय 0.02, मोलैलिटी 0.02 है, तो कैंसिल आउट हो गया। आ तो गया, क्या गलती करी तुमने? मैम यहाँ पे 0.2 ही लेंगे, 0.02 लेंगे इस वाले पहले वाले के लिए भी। पहले मोलैलिटी वाली के लिए तो मोलालिटी दे रखी है तुम्हें NaCl के लिए, वहां से तुमने KF निकाल लिया, उसी KF को तुमने इसके लिए यूज कर लिया, यूरिया वाले के लिए। मैम यूरिया के मैम लिए मैम वांट ऑफ एक मिनट अब्दुल्ला, एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ गौरव बोलो। मैम पहले मैंने ऐसे करा है कि पहले जो डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है उसको एक तरफ रख के दूसरी तरफ KF इंटू वो 0.01 इंटू 2 करा है, क्योंकि हाँ, पहले वाली की मोलैलिटी 0.1 है। तो वहाँ से KF की वैल्यू 0.07 आई, वो 0.37/2 आएगी। फिर मैम उसको सेकंड वाली की वैल्यू सेकंड वाली में पुट करा है, तो मैम उससे फिर 0.74 आया है। तुमने
तुमने NaCl की मोलालिटी 0.1 ली है, 0.01 ली है? 0.01। हाँ, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा? मम्मी यहाँ पे आपने 0.2 लिया है और मैंने पहले में KF निकालने के लिए 0.1 लिया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तुमने इससे नहीं मल्टीप्लाई किया फिर गौरव? मैम आपको मैं सॉल्यूशन करके भेजता हूँ, आप फिर हाँ, वो मेरे देखना। मेरे नंबर पे भेज दो, ठीक है? चलिए, चलूं आगे या मैम किसी यूरिया के लिए बॉन्ड हब फैक्टर कैसे लिया है, एक बार बता दो। यूरिया आपका नॉन डिसोसिएटेड है, NH2CO NH2। आई आप वहां पे लोगे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा जो डिसोसिएट करेगा सॉल्यूशन में। NaCl डिसोसिएट करके Na+ और Cl नेगेटिव देता है, तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl नेगेटिव, तो N होगा यहाँ पे 2। क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया हुआ कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप कंसीडर करोगे 100% डिसोसिएशन। दैट इज वाई जो N की वैल्यू होगी वही आपकी I की वैल्यू भी होगी। ओके मैम। चलूं आगे? मैम इसमें डायरेक्टली वाटर का KF वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं? क्यों कर रहे हो तुम वाटर का KF यूज? वही मैं पूछ रही हूँ। देखो, हम यहाँ पे रिवीजन करने बैठते हैं, डिस्कस करेंगे अच्छे से कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। KF निकालना क्यों है तुम्हें, मतलब लाइक KF का वाटर का क्यों रखना है तुम्हें यहाँ पे? क्योंकि वैसे भी जो NaCl का सोल्यूशन है और जो यूरिया का सोल्यूशन है वो वाटर में ही है, यानी कि सॉल्वेंट इज वाटर। वैसे भी जब कंपेयर करोगे KF वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। पीरबख्श, आपको नहीं किसी का डाउट रिजोल्व करना है क्लास में, मैं हूं। गर्व, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे, अपने दो फॉर्मूले थे गर्व। एक तो अपना फॉर्मूला था डिसोसिएशन के लिए I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, n था नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, एंड I इज योर मोन्टो फैक्टर। ये था आपका डिसोसिएशन के लिए, और I > 1 होता था। एसोसिएशन के केस में अपने पास ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, n क्या था, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे थे। जैसे अगर मैं बोलती हूँ डाइमर, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ना, तो n की वैल्यू 2 लेते हो। ट्राइमराइजेशन में n की वैल्यू क्या लेते हो आप, 3 लेते हो, ठीक है। आ गया गौरव ये ऑप्शन? बढ़िया, आ गया। हाँ मैम आ ठीक है गर्व, ठीक है, याद आ गए फॉर्मूले? अभी तो तुमने सॉल्यूशन की प्रैक्टिस भी की थी, ठीक है, याद रखो फॉर्मूले तो। चलिए आगे चल रही हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो ट्राई करो। कोई भी कैलकुलेटर मत यूज करना। तेरह बच्चों ने हैंड रेस किया है, 14। रिया आपका भी हो गया क्या? जिसका हो गया वो हैंड रेस करिए। रिया हो गया आपका? यस मैम। कैसे किया? अरे बोलो ना,
कृतिका कैसे किया? मैं बस कर रही हूँ। आपका हैंड रेज है। मैम वो पहले वाली। शाजिया? Yes, ma'am. बताओ कैसे करेंगे? 3 pi is equal to ICRT का फॉर्मूला निकालते हैं। हाँ, फिर उसमें से हम उसी की वैल्यू निकाल देंगे, हम ICRT के लिए। हैं क्या? श्रुति आप एक्सप्लेन करो। मैम हम फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू ICRT निकालेंगे, फिर इसके लिए जो MgCl2 है इसके लिए हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, वो 3 आएगी और उसको मल्टीप्लाई करके हमारा पाई आ रहा है 21 RT। ठीक है, आपको क्या निकालना है? हाँ बोलो। फिर मैम वैसे ही सिमिलर हमने NaCl के लिए कर लिया, उसके लिए 14 RT आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है क्या सबका? यस यस मैम। ये आ रहा है मैम इसमें वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कंपेयर करके भी हो सकता है। यस मैम, कंसंट्रेशन से। मैम इसमें रेशो निकाल दिया कर दिया ना तुमने? बिना वैल्यू निकाल के जिसने कर दिया वो बहुत ही बढ़िया है, जिसने नहीं निकाला है वो ऐसे भी करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या लोगे? MgCl2 का 3 लोगे। यहाँ पे आपको 7 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, इसको इसके मोलर मास से अगर मैं डिवाइड करूँ, पूरा बता रही हूँ कि कैसे आया होगा, ठीक है। R इंटू टी को आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में कंपेयर ही करना है। और अगर मैं NaCl की बात करूंगी तो आपका I क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। जिसने जो जैसे मेथड से किया है वो आपको आ गया है, आप वैसे रखो। यहाँ पे मैं जो पूरा होगा डिटेल में, अगर मान लो किसी बच्चे को वैसा नहीं स्ट्राइक किया माइंड में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 7 दिया हुआ है, आप मोलर मास से डिवाइड कर लेना। यू कैन कितना है निकालना दिया हुआ है क्या NaCl का? हाँ, MgCl2 का तो 95 था मैम। MgCl2 का मैम ये आपका 58.5 है, इसको आप कंपेयर कर लेना। तो आप लोगों का जो ए वाला है वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर लोगे? ए का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। कितना दिया हुआ है ये मुझे नहीं दिख रहा, -0.18 है शायद। मैम मोनोबेसिक के लिए आई की वैल्यू 1 आएगी या 2 आएगी? इसके लिए आई की वैल्यू निकालो। आपको अल्फा दिया हुआ है 30%, 0.3। आप ये देखिए, डिसोसिएशन के केस में जो आपका ये एसिड है, जो कि आपका वीक एसिड है, वो वाटर के केस में क्या होगा? अगर सोलवेंट वाटर है तो वहां पे डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो उसको डिसोसिएट कराओ। मोनोबेसिक का मतलब है एक ही H+ देगा, ऐसे। अल्फा आपको दिया हुआ है, निकालो आई की वैल्यू। मैम आ गया आंसर। ठीक है, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, बाकी करिए। सुनिधि कैसे करोगे इसको? मैम KF is equal to RT square M upon 1000 into delta H।
ये तुम कौन सा फॉर्मूला लगा दे रहे हो? वो तो केएफ तो दिया हुआ है, वो जब केएफ हमें निकालना होता है तब लगाते हैं वो फॉर्मूला। आप ये तो देखिए कि निकालना क्या है आपको। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, टीएफ निकालना आपको। सिमरन कैसे करोगी इसको? आवाज ये देख लेफ्ट हो रही है बार बार। प्रिंस आप बताओ, प्रिंस होजान। मैम पहले से आई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैम कैसे आई निकाली? फॉर्मूला क्या लगाया? मैम 1 प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, फिर मैम फिर से मैम इसमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया? kf इंटू आई इंटू मोलारिटी। ठीक है, आई निकाल लिया तुम सबने, केएफ दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, तो कितना आ रहा है ये? मैम डी ऑप्शन। माइनस 0.54 या माइनस 0.24? 2.4 मैम। 0.24 आएगा, या है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको निकालना था सॉल्यूशन के लिए, तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा आपका? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप 0 लोगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अल्फा दिया हुआ था, वीक मोनोबेसिक था, तो इसको यूज करके आपको ये निकालना था। देन आपको डायरेक्ट जो है फॉर्मूले में पुट करना था। ठीक है जी, चलिए आगे चलूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। मैम हो गया। ठीक है, और जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं और मैंने अगर पूछा कि एक्सप्लेन करो, तुमने नहीं किया तो पिटाई खाओगे फिर वर्चुअली, इसलिए वही स्टूडेंट हैंड रेज करे जिनका हो गया है। और जो दूसरे काम कर रहे हैं ना, नोटबुक लेके या यूट्यूब की और वीडियो देख रहे हैं, वो छोड़ दो। आई नो करते हैं, इतना तो समझ में आ गया है ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के। ऑल राइट, ठीक है जी। धनंजय आप बताओ कैसे किया? मैं इसमें रेट दे रखा है पहले वाले का, और इसमें बोल रखा है कि ए की कंसिडरेशन को डबल कर दिया और बी की हाफ कर दिया, तो 2a की पावर n आ जाएगी और हाफ b की पावर m आ जाएगी। तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा और इधर से 1/2 की पावर m मतलब 2 की पावर माइनस m आ जाएगा। तो उसको बेस सेम है तो 2 की पावर n माइनस m आ जाएगा। तो अर्लियर अपॉन पुराना वाला करना है तो 2 की पावर n माइनस m आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बोला था, रेट लो दिया हुआ था, फिर वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, तो मैंने नए वाले रेट में कर दिया है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 2 की पावर n और ए की पावर n और बी की पावर जो है यहाँ पे क्या है m है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n बाय 2 की पावर m। तो ये तो आपका पुराने वाला रेट हो गया, तो आपको यहाँ से दिख ही गया होगा कि क्या आ रहा है, 2 की पावर n माइनस m। ऐसा जेई में भी शायद आया था आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये नया वाला रेट है, ये पुराने वाला रेट है, तो रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 2 raised to the power n माइनस m हो जाएगा।
देखो जिसका लेट हो रहा है थोड़ा सोल्व तो इट्स ओके, बट मेक श्योर कि सोल्व हो रहा हो अगर आपने ये चैप्टर रिवाइज किया है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, सही बताऊं तो अभी तक डाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके सोल्व नहीं हो रहे हैं इट मीन्स आपने रिवीजन नहीं किया बेटा, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से आ गया मोल कॉन्सेप्ट का सवाल, ये वाला कर। ग्राफ वाला क्वेश्चन शायद एक पीपीटी में भी था, ये समझ नहीं हो आया। गया मैम ये तो आपने उस शीट में भी डाल रखा था। तो क्या करूं फिर, मत लाऊं क्लास में? मैम ये हुआ नहीं था। जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया ट्राई एक बार कर लो। मैम डन। हो गया मैम। इतने स्मार्ट बच्चे मिले हैं ना मुझे, बस पूछो ना, हद ज्यादा स्मार्ट मिले। हैंड रेस कर लो जिसका हो गया, और जिसने नहीं ट्राई किया है एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं करवा दूंगी। अभी डीएनएफ लोग का एक क्वेश्चन पूछूं, सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी। सिमरन नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आपका? इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आपको बोला है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ ABCD दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ द अबाउ रिएक्शन आर ABCD एंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा तो आपको बताना क्या है, लोग रेट वर्सेस लोग कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट किया गया है यहाँ पे। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बताना है। अब देखो यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन हमें रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ये वाला फॉर्मूला पता है ना, कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर n, यही हम करते हैं ना। तभी तो हम n की वैल्यू पुट कर करके ये देखते हैं कि कितना कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग रेट कितना आएगा। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला हुआ है ना, इसको उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इन्होंने लोग बोला ना, तो हम दोनों तरफ लोग ही ले लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर मैं लोग लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, लोग के इसको पावर को आगे ले लेते एन लोग कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, देखो इधर। ठीक है, अब ये एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये वाई एक्सिस पे है मेरा। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा तुम्हारा एन, स्लोप क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? और ये आपका इंटरसेप्ट है। ठीक है मैम, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा, यानी कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही आपका रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो आप ये चेक करिए कि कौन ज्यादा स्लेंट है। आप देखिए, चेक करिए कि किसका ज्यादा स्लोप है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डी का स्लोप सबसे ज्यादा है। देखो मैं तो ऐसे करती हूँ, तो ऐसे ऐसे होता जाएगा ना, स्लोप कम होता जाएगा। तो यहाँ पे डी का सबसे ज्यादा स्लोप है, फिर उसके बाद बी वाला है, फिर ए वाला है, और फिर किसका है, सी वाला। ठीक है, तो तभी कहते हैं जो आपकी मैथ्स की पहली क्लास होती है वो अटेंड करनी चाहिए। उसमें शायद यही पढ़ाते हैं ना, स्लोप वगैरह, जहां तक मुझे याद है। तो पता नहीं फिजिक्स में पढ़ाते हैं या उसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DBAC आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब उसने ये ऑर्डर वाला दे दिया, एक आपको करवाया था एक्टिवेशन एनर्जी का, तो ये थोड़े से ग्राफ वाले क्वेश्चन ना वो डालता ही है। तो किसी ना किसी शिफ्ट में किसी ना किसी बच्चे को ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब वो ग्राफ वाला क्वेश्चन जनरली केमिकल काइनेटिक्स से वो बनाता है सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से ही करना था। अच्छा हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जब आप लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा हो जाएगा तो आप लोग जो है जेई 2022 का क्वेश्चन जरूर 2022 का पेपर जरूर सोल्व करिएगा।
क्योंकि वो अब तक का सबसे टफ पेपर था केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जब आपका सिलेबस हो जाएगा ना 80-90%, तब उसको सोल्व करके जरूर देखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन वहां के बन रहे हैं। मैम एक पूरी और जेई की क्वेश्चन है, नहीं केमिस्ट्री के बेटा, केमिस्ट्री के जेई 2022 के। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ राइट, आर्यन। मैम हो गया। इसका हो रहा है, अच्छी बात है, करते जाओ। मैम डन। ठीक है, बाकी बच्चों का मैं वेट कर रही हूँ बेटा। मैम टोटल कितने क्वेश्चन है? 50। मैम सिर्फ 50 ही हैं? सिर्फ 50? मैम मेरे को लगा 150-200 होंगे। ओहो, 150-200 तो नहीं है, मेरे को लगा बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना मेरे बैच के, 15-20 भी 50 भी करा दूंगी ना तब भी टॉप मारेंगे मेजर टेस्ट में। बस, और नहीं हुआ किसी का या कर रहे हो? आदर्श, गौरव, गर्व, अब्दुल्ला। मैम कर हम कर रहे हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे राहुल जी, और वो भी डिटेल में। राहुल आराम आराम से करना, धीरे धीरे एक्सप्लेन, ठीक है? चलो, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, वो सब बताओ। यस मैम। हाँ चलिए स्टार्ट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। मैम सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी इक्वेशन? अरहेनियस इक्वेशन। मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता अरेनियस इक्वेशन, तुम लोग मुझे बताओ क्या होती मैम है बतानी अरेनियस। है क्या होती है? हाँ बिल्कुल बतानी है, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है। ln k इज इक्वल टू हाँ ln a माइनस हाँ ई अपॉन आर टी। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? एक्टिवेशन एनर्जी। और के क्या है? रेट कांस्टेंट। और ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ए की यूनिट क्या होती है? मैम पता नहीं, मैम शायद के इक्वल होती है। ठीक है, आगे कैसे करेंगे बताओ। मैम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हाँ ठीक है, फिर मैम उससे स्लोप की वैल्यू ई अपॉन आर टी आ जाएगी। स्लोप की वैल्यू आएगी क्या ये ई बाय आर टी? नहीं मैम कंपेयर करेंगे उसको अभी। किससे कंपेयर करूं?
स्लोप की वैल्यू से। हाँ तो मेरे को बताओ ना कितनी आई। मैम स्लोप की वैल्यू 2 आई। ठीक है, स्लोप की वैल्यू 2 आई है, बहुत बढ़िया। y2 माइनस y1 करके बेसिकली 10/5 किया होगा ना तुमने। यस मैम। ठीक है, आ गया। फिर अभी मैम तक तो फिर सही जा रहे हो। हाँ फिर ये अपॉन आर को मैम 2 के बराबर रखेंगे। बट यहाँ पे तो 10 की पावर 3/t है ना एक्स एक्सिस पे, वहां पे तो 1/t है, तो कैसे कंपेयर कैसे करोगे इसको? मैम उधर क्वेश्चन में लिखा है कि हमें किलो जूल में निकालनी है ना। ना 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 ना, ना। मैं बोल रही हूँ आपको, जो बेटा माइक सारे बच्चे म्यूट रखेंगे। मैं बोल रही हूँ आपको ln के y एक्सिस पे दिया है, राइट, और x एक्सिस पे दिया है 10⁻³ ठीक है। तो मैं वही पूछ रही हूँ, ये तो ठीक है मेरा y एक्सिस पे है, बट मेरा x एक्सिस पे तो 1/t है। इफ यू आर सेइंग कि मैम स्लोप इज a/r, बट मेरा तो x एक्सिस पे ये है, तो इसका क्या करूं मैं 10⁻³ का? ये तो मेरे को मिला ही नहीं, कैसे करूं मैम मैं बताऊं? नहीं पीर बख्श, नो। जिससे पूछा है वही, जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिससे पूछा है उसी वही जवाब देगा। मैम मैंने वो देखा ही नहीं था। हाँ तो देखो, तभी कहती हूँ देखो, बेशक करो आप 20 क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो 20 क्वेश्चन का जो लेवल है ना तुम लोगों का करने का, वो ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ भी पूछ ले उस क्वेश्चन में टीचर आप बता पाओ। आप लोग पता है इररेलेवेंट क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हो क्लास में, जो आप लोगों का लेना देना भी नहीं होता। चैट जीपीटी को यूज करके आप क्वेश्चंस पूछते हो क्लास में, है ना, सो दैट टीचर का फ्लो ब्रेक हो जाए। बट जो आपके काम का है, दिस इज नॉट फॉर यू राहुल, दिस इज फॉर ऑल द क्लास जो ये करते हैं, ठीक है। जिससे क्लास का फ्लो ब्रेक हो जाए, है ना। जो काम की चीजें हैं वो तो नहीं तुम लोग करते हो, वो तो जाए भाड़ में। ऐसी चीजें पढ़नी है जो तुम्हारे पेपर में आनी भी नहीं है, तो बेटर है वो चीजें पढ़ो जो आप लोगों के एटलीस्ट काम आए, जब तुम जेई के पेपर में बैठो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। सिमरन कैसे किया इस क्वेश्चन को? मैम E इज इक्वल टू RT को लगाया था मैम। हाँ टेम्परेचर की वैल्यू थी मैम E, तो मैम उसको जब हम कैंसिल करते हैं तो मैम 2 आ जाता है मैम। ठीक है। आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस पे 10⁻³ है ना, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे t है, तो मैं इसी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसी से क्या कर दूं, करा है ये वाली चीज तुम लोगों ने? यस मैम। हाँ ये यस ना, मैम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, अब तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा यहाँ पे स्लोप होगा वो क्या होगा, a/r इंटू 10⁻³ होगा। बोलो यस मैम। हाँ या ना? ठीक है। अब तुमने ये ध्यान रखना, ये किस में निकाल रहे हो आप, जूल में निकाल रहे हो। अगर आप आर की वैल्यू क्या लेते हो, 8.314 यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। हाँ जी बेटा, हाँ 10⁻³ आपका नीचे आएगा क्योंकि 10⁻³ था, ठीक है। अब आपको स्लोप आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, a/r इंटू 10⁻3, तो यानी कि आपको निकालना क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 2r इंटू 10⁻3, बट ये किस में आएगी, जूल पर मोल में। आपको निकालनी किस में है, किलो जूल पर मोल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2r आएगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब आप लोग इस वाले ग्राफ को सोल्व करते हैं या ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं, तो ध्यान रखना आपको किस में पूछा है आंसर। अगर किलो जूल में पूछा है तो आपको उसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं था, सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या दे दिया था उन्होंने, 10⁻3/t दे दिया था एक्स एक्सिस पे। और जितने हम लोग सवाल करते आए अभी तक, या तुमने जो भी किया होगा, वहां पे सिर्फ आपको ग्राफ में टी दिया जा रहा था, तभी वो आप डायरेक्ट करके कर रहे थे, ठीक है। तो आंसर जो होगा 2r आएगा। हो जाएगा ये सोल्व?
यस मैम ये हो वाला गया। सवाल हो, बहुत अच्छी बात है। ये वाला करो। मैम डन। Done. ठीक है, मैम ये तो क्लास के नोट से ही क्वेश्चन है। बाकी बच्चे हैंड रेज कीजिए। मैम इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। नहीं, जेई मीन्स का है सवाल, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट। बाकी लोग 12th भी दे लो, मैं 11th की तो तुमसे उम्मीद नहीं कर रही हूँ ज्यादा, क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ाया, बट कुछ बच्चे कर भी रहे हैं वो 11th, बट 12th तो मैंने ही पढ़ाया ना। बट फिर भी आउट ऑफ कितने जितने बच्चे बैठे हो तुम, 27 28, आप लोग 12th भी नहीं कर रहे हो अच्छे से। मैंने जान करके वही वाले क्वेश्चन डाले हैं जो मैंने आप लोगों को बोला था करने के लिए। सबको टास्क मिले हैं ना अपने, कर रहे हो तुम लोग अपने अपने जो टास्क मिले थे। गौरव आप बताओगे बेटा। मैम सी ऑप्शन। सी। यस मैम। सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पलक आप बताओ। मैम सी होगा ऑप्शन। प्रिंस राठौर आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक्सप्लेन करोगे एक बार। क्योंकि मैम अगर जीरो ऑर्डर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो फिर मैम वो एलिमेंट्री रिएक्शन बन जाएगी, और अगर मैम एलिमेंट्री रिएक्शन बनेगी तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी और वो ऑर्डर सेम होगा। तो अगर उसका ऑर्डर तो जीरो है तो मॉलिक्यूलरिटी तो कभी जीरो हो नहीं सकती, तो इसके लिए उसे मल्टी स्टेप होना पड़ेगा। वेरी गुड, समझ आया। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। और एलिमेंट्री के लिए आपका ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी सेम होती है, तो उस हिसाब से आपका अगर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जीरो, वही आपकी मोलिकुलरिटी होनी चाहिए। और मोलिकुलरिटी मैंने बोला था जीरो नहीं होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, मोलिकुलरिटी या तो 1 होगी या 2 होगी या फिर 3, उससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वाला तो किसी भी हाल में ठीक हो ही नहीं सकता। अरे कहाँ गया ये तो नहीं हो सकता है ठीक। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हमेशा मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में भी सेकंड ऑर्डर पॉसिबल है, तो यानी कि ये भी गलत है। वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये भी गलत है। जरूरी नहीं कि हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन में आपका मोलिकुलरिटी 1 आएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल ठीक होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकती, वो हमेशा मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। नोट्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है बेटा, एक बार दोबारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैंने क्लास डीपीपी काफी जगह दी है, आज मैं दोबारा ये वाला क्वेश्चन लाई हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है आजकल जेई में, तो इसीलिए मैं एक बार चाहती थी दोबारा आप सोल्व करो इस क्वेश्चन।
और जो जो कॉन्सेप्ट आप गलत लगा रहे हो सॉल्व करवाते टाइम, वो प्लीज अपने रफ नोटबुक में लिख लो, ताकि उसको जब आप रिवीजन करोगे ना, एक बार रिवाइज कर लेना उसको, है ना। आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कि कहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही है आप लोगों से। आराम से ले लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों मंडे को मैं लीव पे रहूंगी, ठीक है। मंडे को आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, है ना। आप लोगों के जो भी पेपर से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो मैं आप लोगों के डाउट सोल्विंग ग्रुप में ले लूंगी, और जिसका वैसे सबका पर्सनल ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप वहां पे भी मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उस 1.5 घंटे में आप क्या पढ़ाई करें, ठीक है। हुआ है किसी का? ओके। गौरव, गर्व, धनंजय, पीर बख्श, ओके। बाकी करो। मैम मेरा हुआ नहीं, वो पहले का एंड है वो अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कर लो। नैतिक, आप बहुत अच्छी बात है कि आप अब हैंड रेस करने लगते हो, अच्छा लगता है, वेरी गुड। कृतिका, क्यों नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस? आपने कर लिए ना ये चैप्टर सॉल्यूशन? ओ सॉरी, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आती है। जब तुम लोग बोलते हो कि कर लिए, मैं समझ नहीं पाती कि कौन से क्वेश्चन ऐसे तुम कर लेते हो कि ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते। देखो, अगर तुम लोग ऐसे सवाल कर रहे हो ना मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, जिनको करने के बाद आपके जेई के सवाल बन ही नहीं रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है फिर आप लोग कौन से सवाल लगा लेते हो ऐसे। या तो आप लोग एक बार टीचर को बता दिया करो कि कौन से सवाल कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आती। हाँ, क्या आ रहा है इसका आंसर? मैम सी ऑप्शन। 300। और बताओ। ऑप्शन डी। 900। यस मैम, 900 आ रहा है। 900 आ रहा है। आपको क्या दिया हुआ है? इफ फ्लास्क कंटेन अ मिक्सचर, कंपाउंड ए एंड बी का मिक्सचर है, दोनों ही कंपाउंड जो है
डिकम्पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रहा है। हाफ लाइफ दिया हुआ है आपको ए का 300 सेकेंड और आपको बी का दिया हुआ है 180 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है मैम। और क्या दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि ए और जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली मतलब एट टाइम t0 पे दोनों की बराबर है। आपको बोला है कितना टाइम हमें चाहिए होगा सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t पे टू बी 4 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि बेसिकली इसको आप ऐसे यूज करोगे, ये अप्रोच रहेगी। तो आप लोगों को फॉर्मूला मैंने एक लिखवाया था फर्स्ट ऑर्डर का कि AT इज इक्वल टू ए नोट ई रेस टू द पावर माइनस के ए लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे 4 पी नोट ई रेस टू द पावर माइनस के बी टी लिख देते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास टी हाफ दिया हुआ है, के ए और के बी नहीं है, तो के ए क्या आ जाएगा, आप लोग ln2 बाय करते हो ना, ln2 बाय टी हाफ, और ऐसे ही आप के बी निकाल लेंगे ln2 बाय 180, ठीक है। पहले से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हो क्या जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस के ए टी, इसको नीचे ले आओ, ई रेस टू द पावर माइनस के बी टी इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ई रेस टू द पावर के बी माइनस के ए इंटू टी, देखना ठीक है क्या, यस ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, ऊपर वाला मैं हटा दे रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है ना इस क्वेश्चन में, इसलिए ठीक है। तो मैं दोनों तरफ ln ले लू, ln, तो ln e आपको पता है 1 होता है, तो के बी माइनस के ए इंटू टी, तो यहाँ पे आ जाएगा ln4 और ln4 को मैं लिख सकती हूँ ln2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ln2 बाय 300, नहीं बी वाला है ना, तो ln2 बाय 180 माइनस ln2 बाय 300 इंटू टी, ये आ जाएगा 2 ln2, सोल्व हो जाएगा। ln2 से ln2 काट देना, टाइम निकाल लेना यहाँ से। धनंजय तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था, तो एक बार कैलकुलेशन अपनी चेक करो। मैम मैंने कैलकुलेशन से नहीं, वैसे टी हाफ निकाल के करा था, तो मैंने गलत ले लिया था मैम। जैसे a इक्वल टू 4b आ रहा है, तो b इक्वल टू a बाय 4 है, तो a बाय 4 मतलब 2 टी हाफ, तो उससे 900 आ गया, ऐसे भी हो सकता है ना। मेरे को भेज देना, मैं गेटिंग, मेरे को समझी नहीं तुम क्या बोल रहे, ठीक है। ओके मेरे को भेज देना, मैं पर्सनल ग्रुप में भेज देना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ज्यादा कैलकुलेशन इसकी डिफिकल्ट है नहीं, ln2 से ln2 काट देना और तुम्हारा जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 900 सेकेंड आ जाएगा। कर्व आ गया मैम, इसे एक और बार समझा दो, मेरा नेटवर्क इशू था। आपको यहाँ पे बोला हुआ है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और ए की और बी की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है इनिशियली, तो ए नोट बी नोट बराबर है। तो आप लोगों को बोला है कौन सा आपको टाइम बताना है जब ए की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी 4 टाइम्स हो जाए बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो बस आपने वो फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, इसको करके आपको क्या करना है, सोल्व करना है। के ए और के बी निकल जाएगा और ln की टर्म्स में आप उसको लिख लोगे, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, टाइम आप निकाल लोगे, 900 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से सोल्व करना है। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 12 करो बेटा, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है गर्व, ठीक है। एक बार ये कर लो फिर बता देते। ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने जान करके दिया क्योंकि बहुत बच्चे भी स्टिल ये वाले गलत करते हैं क्वेश्चन। मैम ये भी शीट से ही है ना? पता नहीं मेरे को शीट में ये है कि नहीं, क्योंकि इतनी शीटें बनाती हूँ तो मेरे को याद नहीं रहता कि उसमें कौन सा क्वेश्चन डला हुआ और कौन सा नहीं डला हुआ। सोल्व करो और हैंड रेस करना।
मैम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड वाले क्वेश्चन में से है ना? ना, नहीं वहां से नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है बेटा। हाँ जी, किस किस का हो गया? क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं? ओके, आप लोगों को ये बोला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं 298 केल्विन पे, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे ये पोटेशियम जो डाइक्रोमेट की रिएक्शन है, बस आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली आपको गिवन है, और ये सबके रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं, है ना। आपको बोला है इन रिएक्शंस को आपको कंसिडर करना है, और ये बताना है द नंबर ऑफ मेटल विच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय, यहाँ पे बाय आएगा, विच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय डाइक्रोमेट, मतलब क्रोमेट, ये यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करने के लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी बाकी के कंपैरिजन में। तो इससे अगर आंसर नहीं बोलना है यहाँ पे, अगर इससे जो वैल्यू कम है, कौन कौन सी कम है, -0.04, -0.25 और 0.80, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है गोल्ड की 1.33 से ज्यादा है अगर, ठीक है, तो वहां पे उल्टा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी आपका, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। मैम जो लास्ट वाला भी क्वेश्चन है मैम, उसमें एक बार आप ई सेल लिख के दिखा दें। पहले ये कर लो क्लास के बाद। मैं एक्सपेरिमेंट अब मैं घर पे मंगवाऊं क्या, पूरा सेटअप बनवा देती हूँ अपने घर पे। करोगे ना, बीटेक में जाओ, इतने बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट करोगे, मुझे बताना फिर मैसेज करके, मैं आज मैंने ये किया, आपने किया ऐसा? अब्दुल्ला कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? मैम ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस मैम 0.591 अपॉन में मैम RT बाय NF में 0.591 नहीं लेंगे, RT बाय NF, और मैम वहाँ पे log 2 आ जाएगा ln2 मैम, एंड मैम log 2 की हमें वैल्यू दे रखी है। अच्छा, एंड मैम इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। मैम जो फॉर्मूला होता है मैम वो ln मैम प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में मैम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं करा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि नियरेस्ट इंटीजर आएगा, क्योंकि जो आएगा ना तुम्हारा आंसर वो प्रॉपर आएगा। 9 आ रहा है क्या?
मैम 0.9 into 10 मैम raised to मैम minus 0.9 आ रहा है। ऑल राइट, आपको इसका नॉन्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591, इन्होंने 6 बोला तो हम वो ले लेते हैं 0.06/2, ठीक है। लो प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ई सेल आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, निकालना है। और ई नोट सेल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा यस एच मैम। के केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस मैम इसका 0.0। 1 ही आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए मैम आंसर 1। मेरे को नहीं पता है, मैं एक बार निकाल रही हूँ इसको। प्रेशर ऑफ H2 दिया हुआ है आपको 2 और ये तो 1 ही है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.03 इंटू 0.3, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 0.009 आ जाएगा, यस मैम। ठीक है। यस, तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, -9 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। सो आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻² दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे फिर, अगर इन नियरेस्ट इंटीजर में लिखा हुआ है तो फिर आपको 1 लिख के आना पड़ेगा बच्चे वहां पे। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 0.9 इंटू 10⁻⁻²। तो फिर यहाँ पे आपको 1 लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में तो आप 0.9 नहीं लिख के आओगे ना, एडवांस में तो फिर भी ये होता है डेसिमल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1 आएगा, ठीक है। बाकी हो सकता है इसमें मिसप्रिंट भी हो, क्या पता उसने नियरेस्ट इंटीजर लिख के भी दिया हो, बट 0.9 वाला तो वैलिड नहीं होता उसमें डालना, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है बीच में ये किसने डाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 करो। हाँ, एडवांस में नेगेटिव में भी आता है, यस। डेसिमल वाला भी होता है, माइनस भी लगाना होता है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। A constant current was passed through a गोल्ड का सॉल्यूशन है AuCl4 नेगेटिव का between gold electrode after a period of 10 minutes। जो मास ऑफ कैथोड का बढ़ गया है, डिपॉजिट जो हुआ है, दैट इज 1.314। टोटल चार्ज बताना है आपको कितना पास होगा। सॉल्व करना इसको।
हाँ, चैट बॉक्स में इसका आंसर डालो। कितना आ रहा है? (0.02) मतलब 2 × 10⁻⁻² फैराडे। आ रहा है क्या ये? आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि 197 ग्राम जब डिपॉजिट हो रहा है गोल्ड, तो उसके लिए 3 फैराडे चार्ज पास हो रहा है। ऑल राइट, ठीक है। और 10 मिनट्स बाद इतना हो गया, यानी कि जब 1.314 होगा तो कितना होगा, निकाल लोगे? फैराडे में ही आंसर देना है। सबका 2 आ रहा है क्या? यस मैम। मैम इसका आंसर फैराडे में है। आपको फैराडे में ही तो बोला है ना, और किस में निकालोगे आप? यस मैम। 0.02 आएगा। ऑलरेडी आपको 10⁻⁻² दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है आप लोगों को। हो गया मैम। एक्सप्लेन करो धनंजय। मैम एक्सप्लेनेशन नहीं पता, लेकिन मुझे इसका मतलब ये आंसर मैम याद है मुझे। इससे काम नहीं चलेगा ना, याद है तो। यू शुड हैव एक्सप्लेनेशन। ऐसे तो दोबारा भी पेपर में आएगा, बट वो घुमा के देगा तो वो तो गलत ही होगा। राहुल, क्या होगा बेटा इसका, बताना एक्सप्लेनेशन। मैम मैंने अभी नहीं किया। हैंड रेस किया हुआ आपने। मनीषा? बच्चों आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। आधी क्लास पढ़ रही है, आधी क्लास नहीं पढ़ रही है, कुछ कुछ पढ़ रहे हो। जब मैंने आप लोगों को जब जो भी टॉपिक्स नोट्स में करवाए हैं वो आप लोग रिवाइज क्यों नहीं करते हैं? आप लोग, मेरे को मालूम ही नहीं है कौन से सवाल लगा रहे हो। आप लोग सिर्फ क्लास नोट्स के भी सवाल लगा लोगे ना, और डीपीपी के भी लगा लोगे, आपका बन जाएगा काम। मैं मॉड्यूल केमिस्ट्री में जनरली प्रेफर ही नहीं करती हूँ, सही बताऊं तो। हाँ, अपना बेसिक क्लियर करने के लिए मॉड्यूल लगा सकते हो, बट मैं, अगर आप चाहते हो कि आप जेई के क्वेश्चन सोल्व करो तो मॉड्यूल मैं जनरली नहीं प्रेफर करूंगी। मैं स्पेशली उसके लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स मैथ्स का मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने आपको बताया था कि कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? हाइड्रेटेड रेडियाई पे भी डिपेंड करता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा था H+ और OH नेगेटिव का तो ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो वैसे ही जा चुका है, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे Na+ और K+ का करना है, और कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ का करना है, तो कैसे सोच सकती हूँ मैं? देखो, वैसे तो अगर मैं बात करूंगी, पोटेशियम का साइज जो है बड़ा है, Na का छोटा है। तो अगर Na का छोटा है तो हाइड्रेटेड रेडियाई Na के केस में ज्यादा होगी। मैंने कहा भी था जो छोटू होगा वो पानी लेके मोटू हो जाएगा, तो चल नहीं पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो K+ की जो कंडक्टेंस है वो Na+ के कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होगी। सेम अगर मैं इसमें भी बात करूं, जो छोटू होगा, कैल्शियम इज छोटू, पानी लेके मोटू नहीं कर पाएगा फ्रीली मूव, आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसमें किसका हो जाएगा आप लोगों का?
अच्छा बेटा मांगे कार सेंट्रो, मैग्नीशियम का साइज छोटा है, तो मैग्नीशियम का अगर साइज छोटा है यानी कि हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा हो जाएगी, तो इट मींस कैल्शियम की जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी मैग्नीशियम 2+ से। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके चलो, कहाँ पे ये दिया हुआ है ऑर्डर। तो अगर मैं लास्ट वाले में देखूं तो Na+ का ज्यादा दिया हुआ है, हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी Na+ का दिया हुआ है, हटा दीजिए, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो ये वाला जो मैंने बताया था, ये आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टेबल दी हुई है, वहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू दी हुई है, बट आप वो रट नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको इसी एक्सप्लेनेशन से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये 2025 का ही सवाल है। मैम एक और बार समझा देना। मैं ये बोल रही हूँ, ये आपने हाइड्रेटेड रेडियाई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बताओ। नो मैम। तो आपको पढ़ना चाहिए। मैंने जैसे अभी आपने बताया वैसे ही आता मैम मैंने लेक्चर से करने की कोशिश करी थी, समझ नहीं आ रहा था उससे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। यहाँ पे आपका क्या है, Na+ और K+ है, आपको ये देखना पड़ेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। अगर मैं मान लो एक्वस फेज की बात नहीं करती, तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएगा, कंडक्टेंस उस केस में ज्यादा होगा। बट अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने एक्वस मीडियम लिया है, मतलब आपका वाटर है बेसिकली सॉल्वेंट, तो उस केस में क्या होगा, वो आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो जितना साइज छोटा होगा ना, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा उस छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे उसको, और वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे तो मतलब उसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो जो आपका साइज छोटा है, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे, मतलब उसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा हो जाएगा। और अगर वो साइज में बड़ा हो जाएगा तो वो इजिली उस मूव नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस बेसिस पे मैंने Na+ और K+ को एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एंड सेम मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और फिर जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ गौरव, जब वो बड़ा हो जाएगा उसका जो मूवमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा, तो हम कंडक्टिविटी तो कम होनी चाहिए ना। फिर से बोलो, वॉइस कट रही थी तुम्हारी। साइज बड़ा है तो मैम साइज बड़ा है तो उसके जो मूवमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा, तो मैम उससे जो हाँ कंडक्टिविटी है वो तो कम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला तुमने, उसकी कंडक्टिव, यही तो मैंने बताया। अगर एक बात बताओ, Na+ और K+ में से साइज वैसे K+ का बड़ा है ना, अगर मैं बात करूं तो, और Na का छोटा है, बट मैं बात कर रही हूँ एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में अगर Na+ का साइज छोटा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल किसको ज्यादा घेरेंगे गौरव, Na+ को ज्यादा घेरेंगे या फिर K+ को, Na+ को, यानी कि इसकी जो हाइड्रेटेड रेडियाई है वो ज्यादा हो जाएगी, किसकी, Na+ की। क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड रेडियस के बेसिस पे बताओगे तुम इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी, तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K+, तो Na+ की जो आपकी आयनिक मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्रीली मूव नहीं कर पाएगी। इसीलिए K+ की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है एक्वस फेज में, मैं बात कर रही हूँ, मतलब जहां पे आप एक्वस मीडियम कंसिडर कर रहे हो, ठीक है गौरव, मैम। ठीक है, परमिसिबल। हाँ गौरव बोलो, आ रही हूँ आर्यन। गौरव कुछ कह रहे हो? मैम मैं कह रहा था कि मैम पिछले वाला जो 14 क्वेश्चन है मैम, इस वाले में जो फॉर्मूला है W = मोलर मास अपॉन में NF इंटू में Q, एंड मैम जो काई है मैम वो क्या है? कहाँ पे? मैम एक फॉर्मूला है ना इसका, 14 में मैम 14 में एक फॉर्मूला होगा ना मैम, W = मोलर मास अपॉन में NF इंटू में Q इंटू में तो काई, नहीं तो मैम याद वो, है तुम्हें फॉर्मूला? यस मैम। नहीं आता फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं आता आपको? आपका देखो, या तो आप इससे चले जाओ, फॉर्मूले से भी जा सकते हो, Z × IT, और आपका Z, आर्यन रुक जाना एक बार, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 I × T, ठीक है।
इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास बाय, यही पूछ रहे हो क्या? मैम मैंने नोट से आज मैम मैं सुबह रिवाइज कर रहा था मैम, उसमें इस फॉर्मूले में काई भी था। काई नहीं है, वो ईटा है। ईटा आपकी होती है करंट एफिशिएंसी होती है, ठीक है। अगर करंट एफिशिएंसी पूछा हुआ है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नोट्स में नहीं, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। करंट एफिशिएंसी में क्या होता है, करंट एफिशिएंसी वैसे जनरली क्या होती है, लेस देन 100% होती है। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप उसको नहीं कंसिडर करोगे। होता क्या है वो, अगर मान लो आप किसी सोल्यूशन से लेट से 5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो और लेट से कि 10.5 ग्राम डिपॉजिट हुआ मटेरियल, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उतना नहीं होता, उससे कम होता है, ठीक है। तो अगर उससे कम होगा तो फिर वहां पे उस तरीके से आपकी करंट एफिशिएंसी निकाली जाती है कि हमने पास तो इतना करंट कराया था और इतना डिपॉजिट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उससे कम हुआ, तो वहां पे आपका ईटा जो है वहां पे इंक्लूड होता है। काई नहीं है, ईटा है करंट एफिशिएंसी। मैम जहाँ पे हमें ईटा की बात में ना कही गई हो वहाँ पे इसे नहीं करना कंसिडर? नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में करंट एफिशिएंसी की कोई बात नहीं करी गई तो यहाँ पे आप नहीं कंसिडर करोगे, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी, ईटा की। ओके मैम, ठीक है। आर्यन देखो, परमिसिबल वैल्यू क्या होती है बेटा, परमिसिबल वैल्यू ना हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले केसेस में देखते हैं। देखो परमिसिबल वैल्यू क्या होती है, एक कुछ वैल्यू सेट की जाती है। मतलब वैल्यूज किस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि एक क्वेश्चन भी शायद तुम लोगों के आया था उसमें मॉक टेस्ट में। परमिसिबल वैल्यू में ये होती है कि अगर मान लो कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पे आप रेडिएशन दे रहे हो तो कितनी देर तक आप रेडिएशन दो सेफ हो, उससे ज्यादा दोगे तो वो हार्मफुल होगी। तो उसके लिए कुछ वैल्यूज सेट की जाती है, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज जो है अलाउ है, मतलब इतने आप रेडिएशन दोगे तो इतना सेफ है, अगर आप उससे ज्यादा दे दोगे तो वो सेफ नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है, कौन सी अलाउ है, कौन सी कितनी अलाउ नहीं है, उसी की टर्म्स में परमिसिबल वैल्यू को बोला जाता है, ठीक है। कि भाई जैसे मान लो परमिसिबल वैल्यू है लेट से 5 है, तो 5 तक ही लिमिट है, इतनी ही वो झेल सकता है, उससे ज्यादा वो झेल नहीं सकता, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है परमिसिबल वैल्यू वाला चीज, ठीक है। मैंने आप लोगों को नहीं करवाई है न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है मेंस, ठीक है। ठीक है।